महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। राजनीतिक गठबंधन भी तैयार हो गए हैं। महाराष्ट्र के इस चुनावी घमासान में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 23 तारीख को यानी 3 दिन बाद परिणाम आना है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी में महाराष्ट्र में बीजेपी का अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया। इस दौरान अमित शाह के साथ डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में आज अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ हैं। उद्धव ठाकरे आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। उन्हें वीर सावरकर के बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें। क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है? महाराष्ट्र के इस चुनावी घमासान में एक और जहां विरोधियों पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र में चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला है और हम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार लाएंगे, तभी यहां एक स्थिर अच्छा सुशासन दे पाएंगे। आइए सुनवाते हैं। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा। तो आपने दोनों के बयान सुने। अब लेकिन सवाल ये कि क्या रंग लाएगा बीजेपी का संकल्प पत्र? इस पर जब हमने पोल किया तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आए? देखिए, महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा तो 98% देखिए ऐसे लोग हैं जो यस का समर्थन करते हैं और 2% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन करते यहां नजर आ रहे हैं।